प्रेमी सज्जनों, महात्मागण तथा भाईगण, आज एक लंबे अंतराल के बाद आप लोगों से एक रूबरू होने का एक मौका मिल रहा है। लॉकडाउन को हुए भी पूरा 1 महीना हो गया है और इस लॉकडाउन में मैंने अपना ये अनुभव देखा कि आजकल व्हाट्सएप में या जगह जगह से हमें जो सूचनाएं मिल रही हैं उसमें से हम यही देख रहे हैं कि आज का मानव बड़ा परेशान हो रखा है, क्योंकि उसको आदत ही नहीं थी इतना लंबे समय तक घर के अंदर रहने की। मतलब साफ तरह से जो जीव जो था, संसारी जीव जो था, इतना बहिर्मुखी हो चुका था कि वो घर के अंदर रह ही नहीं पाता है, और जिसके कारण से वो बड़े परेशान हो रखा है। समाचार पत्रों में हमें पढ़ने को मिलता है कि बहुत सी घरेलू हिंसाएं जो हैं वो बढ़ गए हैं, वो अपराध बढ़ गए हैं। लोग बड़े ही परेशान हैं और हर पल हर क्षण उनको यही रहता है कि हम कैसे ये लॉकडाउन समाप्त हो और कैसे हम बाहर निकलें। तो ये हम समाज में देखते हैं कि जो यही अंतर होता है एक ज्ञानी जीव में और एक अज्ञानी जीव में। जो ज्ञानी जीव होता है वो हर परिस्थिति में रहने की उसकी क्षमता होती है, चाहे सम परिस्थिति हो, चाहे विषम परिस्थिति हो, चाहे अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, या सुख के दिन हो या दुख के दिन हो, वो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में वो अपने आप को खुश रखने की उसकी क्षमता होती है। वो हर परिस्थिति में अपने आप को प्रसन्न रखता है। लेकिन जो संसारी जीव होता है उसको अगर बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, आमोद प्रमोद का मौका नहीं मिल रहा है, दोस्तों के साथ बैठने का मौका नहीं मिल रहा है, बाहर घूमने फिरने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उसकी मनोस्थिति ही उसकी बिल्कुल चेंज हो गई है। तो यही होता है, इसीलिए जो गुरु महाराज जी कहते हैं कि ज्ञान को जानो, उस ज्ञान को अपने अंदर प्राप्त करो। क्योंकि जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, और जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तो वही जीव जो है बहिर्मुखी हो जाता है। बाहर के लौकिक सुख उसको चाहिए, बाहर के लौकिक आकर्षण उसको चाहिए, और जब उसको प्राप्त नहीं होता है तो उसकी मनोस्थिति विषप्त हो जाती है। सुनने को मिल रहा है कि लोग जो है अलग अलग अजीब अजीब हरकतें करने लग गए हैं, और बहुत से लोग डिप्रेशन में चले गए। कह रहे लॉकडाउन से तो, कोरोना वायरस से जो चाहे बाद में मरेगा इंसान, लेकिन डिप्रेशन से पहले ही वो जो है मर जाएगा। तो इसीलिए जो ज्ञान गुरु महाराज ने हमको दिया है वो हमको हर स्थिति में, हर परिस्थिति में एक जीने का एक मौका देता है, उस आनंद को प्राप्त करने का एक मौका देता है। पहले हम कितने लोगों से सुनते थे जब कहते थे कि भाई सत्संग में आओ, भजन करो। बाई जी, महात्मा जी कितना समझाते थे। जो अपने बिजनेस में बहुत व्यस्त हैं, जो अपने नौकरी चाकरी में बहुत व्यस्त हैं, जो अपने परिवार में बहुत व्यस्त हो चुके हैं, तो उनका एक ही बहाना होता था कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। क्या करें, हम चाहते तो हैं लेकिन हमारे पास समय नहीं है। रात आते हैं अपने काम से तो थक जाते हैं, तो इतनी नहीं होती हम पे हिम्मत कि हम फिर भजन भी करें, सत्संग का भी श्रवण कर लें या स्वाध्याय कर लें। तो ईश्वर ने भी देखा कि जो है अब जो है मानव जो है बहुत जो है बहाने करने लग गया है, तब इसको भी एक मौका दे ही दूं।
तो उन्होंने जो है कोरोना वायरस ऐसा फैलाया और ऐसा लॉकडाउन हुआ, कभी किसी ने सपने में भी सोचा था कि ऐसा लॉकडाउन होगा, ऐसे हम लोगों को घरों के अंदर बंद रहना पड़ेगा। लोगों की छुट्टी हो गई है, जो काम है वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, स्कूल्स बंद हो गए हैं, कॉलेजेस बंद हो गए हैं, इंस्टीट्यूट बंद हो गए हैं, सारे आपके शॉपिंग मॉल बंद हो गए हैं, बाजार बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। तो अब भगवान ने कहा बहुत इंसान ने बहाने बना लिए, अब इसे मैं पूरा मौका देता हूं। तो अब ईश्वर ने इतना मौका दे रखा है कि आप अपने घर में बैठ के भजन कर सकते हैं, सुमिरन कर सकते हैं, सीडी के द्वारा सत्संग का श्रवण कर सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब की सुविधा है, व्हाट्सएप की सुविधा हो रखी है, तो उससे आप गुरु महाराज जी के सत्संग को, भजनों का आनंद ले सकते हैं, बाई महात्माओं का सत्संग सुन सकते हैं और गुरु दरबार की जो साहित्य है उस साहित्य को पढ़ सकते हैं, अपना स्वाध्याय कर सकते हैं। तो एक अच्छा मौका हमें मिला है। कितने प्रेमी लोग हैं कहते कि जे अब हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, जो हमें समय नहीं मिलता था, जो हम गुरु दरबार की किताबों का अध्ययन नहीं कर पाते थे वो अध्ययन हम कर रहे हैं, जो भजन के लिए समय नहीं मिलता था वो भजन हम कर रहे हैं, जो सुमिरन का हमें समय नहीं मिलता था सुमिरन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। तो ये तो एक जीव के मन के ऊपर नियंत्रित रहता है कि अपने मन को कहाँ लगाएं, किस दिशा में ले जाएं। आप अच्छी दिशा में ले जाएंगे तो आपका मन सदैव प्रसन्न रहेगा। आप गलत दिशा में ले जाएंगे तो आपका मन जो है प्रसन्न नहीं रह सकता। आपके विचार, आपके भाव, आपके जो है स्वाध्याय के अनुसार जो है उस पर डिपेंड करता है। आपका कैसे वातावरण है उस पर डिपेंड करता है। घर का वातावरण आध्यात्मिक होगा तो आपके विचार भी अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, और आपका घर का वातावरण ही नहीं होगा अध्यात्म का तो आपके विचार भी अध्यात्म से दूर होते जाएंगे। और आज का इंसान यही है, वो अध्यात्म की तरफ ना जाके भौतिकवाद की ओर दौड़ता जा रहा है, भागता जा रहा है। और उसी भौतिकवाद की ओर जितना हम दौड़ रहे हैं तो आज जो उनकी जो है स्थिति बदल रही है वो उन्हीं लोगों की बदल रही है जिन्होंने जो है भौतिकवाद को अपने जीवन में ज्यादा ग्रहण किया है और अध्यात्म से दूर हो गए हैं। लेकिन जिन्होंने अध्यात्म को हमेशा अपने से लगाव किया है, अध्यात्म से जुड़े हुए रहे, उन्हें इस लॉकडाउन से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। हमें भी 1 महीना हो गया, हमें कई लोगों के फोन आते हैं, जान पहचान के लोगों के फोन आते हैं और वो एक ही बात पहले पूछते हैं कि जी आप कैसे रह रहे घर में। अब तो 2 दिन से ज्यादा अपने घर में रहते ही नहीं थे, आप कैसे रह रहे। तो हमारा तो ये कहना था कि हमें तो पता ही नहीं चला कि कैसे 1 महीना बीत गया अपने परिवार के साथ, अपने जो है श्रीराम जी के साथ हमको जो रहने का मौका नहीं मिल पाता था वो सब हमें आज मौका मिल रहा है। अपने बच्चों के साथ, बहुओं के साथ पहली बार इतना लंबा समय हमें रहने का मौका मिला है, तो हमको तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम श्रीराम जी की बाल लीलाओं का आनंद उठाते हैं, कैसे वो प्रेमी भक्तों के साथ घंटों घंटों खेलते हैं, तो उसका हमें बड़ा अच्छा एक अनुभव मिल रहा है, उसका हमें परम सुख जो है उसको मिल रहा है। और मैं एक बात आपको और कहना चाहती हूँ कि आप घर में लॉकडाउन है तो लेकिन अपने कर्मों को ना भूलें। अपना हमारा जो कर्म है वो हमें निरंतर करना चाहिए, और यही बात हम लोग आपको कितने सत्संग में बताते हैं, कितने दृष्टांत दे के आपको बताते हैं कि आपको जो मनुष्य जीवन जो मिला है इसमें आप कर्म को महत्व दीजिए, अच्छे कर्म को महत्व दीजिए। कर्म ये नहीं कि हम बुरे कर्म करना शुरू हो जाए, अच्छे कर्मों को हम महत्व दें, अच्छे कर्म हमेशा करते रहें, और हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल भी हमें मिलेगा। मैं बहुत से दृष्टांत आपको कर्मों के बारे में बताती हूँ। आज आपको एक और दृष्टांत मैं आपको बताती हूँ कि एक बार जो गिद्धों का एक झुंड था वो एक बार उड़ता उड़ता एक टापू में पहुंचा, और जब टापू में वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा टापू है, यहाँ तो कोई और हिंसक जानवर भी नहीं है, और जो उसके चारों तरफ जो पानी है उसमें विभिन्न प्रकार की मछलियां, विभिन्न प्रकार के जल जंतु जो है उसमें है,
और जो गिद्धों ने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा टापू है, अब हम अपने पिछले घर में क्यों जाएं, यहीं रहेंगे, स्वतंत्र रूप से रहेंगे, और जो रोज जो है हमें नए नए प्रकार के जल जीव जंतुओं का भी खाने का, भक्षण करने का भी मौका मिल रहा है। सारे गिद्ध बड़े प्रसन्न, काफी समय हो गया। लेकिन उसमें से एक दिन एक जो वृद्ध गिद्ध था, उसको एक विचार आया। उसने कहा कि हमें बहुत दिन हो गए इस टापू में रहते हुए, और इस टापू में रहते हुए मैंने इस बात का एक अनुभव किया है कि हमारे साथ के जो और नौजवान, जो बच्चे, जो उनसे भी छोटे जो गिद्ध हैं, वो तो कुछ कर्म ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम दूसरे स्थान में जहाँ रहते थे तो बहुत से हिंसक जानवरों से हमें भागना भी पड़ता था, अपना बचाव भी करना पड़ता था, अपनी सेफ्टी भी करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ तो कोई जानवर ही नहीं है, तो हम लोग अपना बचाव कैसे करें, कैसे उड़ें। हमारे जो छोटे जो गिद्ध हैं वो तो उड़ना तक भूल गए हैं, क्योंकि उन्हें कभी मौका ही नहीं मिल रहा है, कर्म करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। खाने के लिए उसको मछलियाँ, केकड़े और सारी चीजें जो है वो यही पानी में मिल जा रही हैं, तो उड़ना भी भूल गए हैं। तो उसने एक शाम सारे गिद्धों को बुलाया और कहा कि अब हमें बहुत समय हो गया इस टापू में रहते हुए, अब मेरा विचार ये है कि हम सबको अपने पुराने स्थान पे चले जाना चाहिए। तो सारे गिद्ध कहते हम क्यों जाएं, यहाँ तो हमें कितना अच्छा ये टापू है, हमें कितनी तरह के मछलियाँ, केकड़े सब खाने को मिल रहे हैं, और किसी हिंसक पशु का भी खतरा नहीं है, हम यहाँ से क्यों जाएं। तो जो वृद्ध गिद्ध था वो कहता है कि देखो, मैंने इतने लंबे समय में रह के देखा है कि जो हमारे छोटे गिद्ध हैं, जो छोटी उम्र के गिद्ध हैं, या हमसे उम्र के भी जो छोटे गिद्ध हैं, वो सब जो है निष्क्रिय हो चुके हैं, सब शिथिल पड़ चुके हैं। और यहाँ तक कि जो वो छोटे गिद्ध हैं, उन्होंने तो उड़ना भी कैसे उड़ते हैं वो भी भूल गए। तो हम अपने कर्मों को भूल गए हैं, और ये स्थिति ठीक नहीं है। हमें अपने कर्म को नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने स्थान पे वापस जाना चाहिए। लेकिन सभी गिद्धों को जो है, जो इतनी अच्छी सहूलियत मिल रही थी, तो उससे वो कोई जाना नहीं चाहते थे। कहते कि नहीं, ये तो वृद्ध हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है, अब इसकी उम्र ऐसी हो गई है, तो बहकी बहकी बातें कर रहा है। कहते कि हम तो कोई नहीं जाएंगे, अगर आपको जाना आप जाएं। तो जो वृद्ध गिद्ध था वो कहता ठीक है, तुम्हें यहीं रहना, तुम यहां रहो, लेकिन मैं अपने पुराने स्थान में चला जाता हूं। जो वृद्ध गिद्ध था वो उड़ के अपने पुराने स्थान पे चला जाता है। कुछ दिन हो जाते हैं तो वृद्ध गिद्ध था, उसको अपने और साथियों की याद आती। कहते चलो, बहुत लंबा समय हो गया, अब मैं जाता हूं और देख के आता हूं कि मेरे और जो साथी गिद्ध हैं वो किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है। तो जब वृद्ध गिद्ध जाता है उड़ते हुए, उस टापू में पहुंचता, तो क्या देखता है, जब नीचे उतरता तो क्या देखता है कि उसमें से तो आधे गिद्ध जो है वो मर चुके हैं, और बहुत सारे गिद्ध जो है अधमरी अवस्था में पड़े हुए, घायल अवस्था में पड़े हुए। वो गिद्ध उन घायल गिद्ध के पास जाता और कहता है कि भाई, तुम्हारी ये स्थिति कैसे हुई, ये सारे आधे गिद्ध तो इसमें से मर चुके हैं, और आधे तुम लोग जो घायल अवस्था में पड़े हो। तो उसमें से जो घायल गिद्ध था वो बोलता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की, जो आपकी बातों को हमने नहीं माना, और उसी का ये परिणाम है कि आज हम लोगों की स्थिति बनी हुई है। वो कहता है कि कुछ दिन हुए, यहाँ पे एक जहाज आया, पानी का जहाज आया, और उसमें से उन्होंने कुछ जंगली जानवरों को इस टापू में छोड़ दिया, और उन सब जंगली जानवरों में ने हम लोगों को देख के हम लोगों पे हमला किया, अटैक किया। लेकिन जो हम लोग जो थे अपना कर्म करना भूल चुके थे, कैसे हम अपना बचाव करते वो हम सब भूल चुके थे, कैसे हम उड़ते थे वो हम सब भूल चुके थे। तो हम उड़ भी नहीं पाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने जो है हम गिद्धों का भक्षण कर लिया, और कुछ जो लोग हम लोग जो थे
वो हमें अधमरे होके, जो हमने थोड़ा बहुत प्रयास किया उसका नतीजा वो हम अधमरे होके अब यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो हमने बड़ी ये भूल करी कि हमने आपकी बातों को नहीं माना। तो वृद्ध गिद्ध यही कहता है कि मेरे साथियों, यही बात मैं तुम्हें समझाने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन तुम लोगों ने जो इतनी सुविधा मिल रही थी, सहूलियत मिल रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए तुमने उस मेरी बात को नहीं माना, और जो तुमने अपना कर्म करना छोड़ा, उस कर्म का नतीजा ये हुआ कि आज तुम लोग सब मरणासन स्थिति में पड़े हुए, मरणासन अवस्था में पड़े हुए। तो ये सब देखिए, ये दृष्टांत है जो हम सबके जीवन को बताने के लिए बताए गए हैं कि हम भी जो है अपने जीवन में कर्म को कभी ना भूलें। जीव ये सोचेगा हम अपने कर्म को ही भूल जाएंगे तो हमारी स्थिति भी उन्हीं गिद्धों की तरह हो जाएगी जैसे कि उन जवान गिद्धों की हुई। लेकिन हम अपने कर्मों को हमेशा करते रहेंगे तो हम भी उस वृद्ध गिद्ध की तरह रहेंगे कि जो कर्म करते हुए अपने जीवन को जिसने पाया। इसलिए हम निरंतर जो है सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें। अपने आसपास में किसी की ज़रूरत पड़ रही है, कोरोना वायरस के कारण कई लोगों ऐसे स्थिति में हैं कि जिनकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, जो रोज़ मजदूरी करते थे और रोज़ अपना राशन लाके अपने घर का पालन पोषण करते थे, उनके लिए ये बहुत बुरा समय है। तो हमें चाहिए कि हम आसपास जो भी ऐसे ज़रूरतमंद हैं, हम उनकी ज़रूर उनकी मदद करें। जिसको भी जिस चीज़ की आवश्यकता है, राशन की आवश्यकता है राशन दें, दवाई की उसको आवश्यकता है तो दवाई दें, अगर कपड़े की आवश्यकता है तो कपड़े दें। और हम उनकी मदद ऐसे समय में हम उनकी मदद कर सकते हैं जो सबसे बड़ा एक पुण्य का काम होगा। तो आप सब लोग भी घर में बैठ के निराश ना हो और खूब भजन करें, सुमिरन करें, स्वाध्याय करें, जिससे कि आपका हृदय हमेशा ही आनंदित रहेगा, हमेशा स्फूर्ति से भरा रहेगा और हमेशा जो है आपका मन हमेशा गुरु महाराज जी के चरणों में लगा रहेगा। हम भी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस दूर हो, ये लॉकडाउन ज़रूर हो, क्योंकि इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत गिरती जा रही है। फैक्ट्रीज बंद हैं, काम बंद हैं, दुकानें बंद हैं, हर चीज़ बंद है, जिससे कि हर आदमी, छोटे से लेके बड़े से हर आदमी इससे प्रभावित हो रहा है। ये लॉकडाउन ख़त्म होए, सबको रोज़गार मिल जाए, सब लोगों के जो है रोज़ी रोटी का साधन हो जाए, तो हमारे जो है इकोनॉमी भी बूस्ट कर जाए। ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। तो सब लोग अभी थोड़ा सा नियमों का पालन कर लें। अभी थोड़ा सा कष्ट आपको ज़रूर होगा, लेकिन आगे आपको उन कष्टों से मुक्ति ज़रूर मिलेगी। इसलिए हम लोग जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश हैं उसका भी हम नियमों का पालन करें और अपने देश को जरूर जल्दी से जल्दी कोरोना से मुक्त करें। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत। परम पूज्य माता श्री अमृता जी माता जी की जय। पिता तू है मेरा माता।
तू मेरा बांधव, तू मेरा दाता। कृपा ते तू दुख छाड़ा, तू मेरी ओट, तू है मेरा माना। मेरी कृपा ते तू दुख छाड़ा, तू मेरी ओट, तू तुझ बिने दूजा अबरू न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बांधव, तू मेरा दाता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बांधव, तू मेरा दाता। जियो जंत सभी खुद पाए, जित जीतू पाना तित तित लाए। जियो जंत सभी खुद पाए, जित जीतू माना तित तित लाए। सब कुछ कीता तेरा होवे, नाहीं कीचो हसाड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बांधव, तू मेरा दाता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बांधव, तू मेरा दाता। नाम धियाई महासुख पाई, हरि गुण गाई मेरा मन शीतलाई। नाम धियाई महासुख पाई, हरि गुण गाई मेरा मन शीतलाई। गुरु पूरे बजीब दाई, नानक जीत बिकारा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बांधव, तू मेरा दाता। तू मेरा
पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बाप तू मेरा माता, तू मेरा राखा सबड़ी ताई ताबां के हाकारा जीवो, तू मेरा पिता तू है